24 फरवरी को प्रयागराज गोलियों की तड़तड़ाहट से दहल उठा था। इस पूरे हत्याकांड में अतीक का हाथ बताया गया और इतना ही नहीं, हत्याकांड के सीसीटीवी फुटेज में भी साफ तौर पर देखा गया कि अतीक का बेटा असद गोलियों से उमेश पाल को मौत के घाट उतार रहा है। इसके बाद से ही अतीक अहमद का बेटा असद और शूटर गुलाम फरार हो गए थे। पुलिस उनके पीछे पूरी ताकत के साथ जुटी हुई थी। ऐसे में अपने बेटे को बचाने के लिए अतीक अहमद और उसका भाई अशरफ दोनों जेल से ही पूरी कोशिश कर रहे थे। वहीं अब इस बीच एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। ये खुलासा हुआ है अतीक अहमद के बेटे असद के मददगार को लेकर, जो अतीक के बेटे को मदद कर रहा था। वो कोई और नहीं बल्कि दिल्ली में एक पूर्व सांसद था। पूर्व सांसद ही नहीं बल्कि असद ने माफिया डॉन अबू सलेम के गुर्गों तक की मदद ली थी। असद अहमद और शूटर गुलाम जब पुलिस से बचते हुए भाग रहे थे तो अतीक के कहने पर ही दिल्ली में एक पूर्व सांसद ने असद की मदद की थी। असद कानपुर होते हुए नोएडा पहुंचा था। वो कुछ समय तक नोएडा में ही रहा था, जहां वो पढ़ाई के वक्त भी रहता था। लेकिन जब उसे लगा कि पुलिस उसका पीछा करते हुए यहाँ तक भी पहुंच सकती है, इसके बाद वो डीएनटी होते हुए दिल्ली में पहुंचा। यहाँ उसने एक पूर्व सांसद की मदद से संगम विहार इलाके में छुपने की मदद ली। असद और गुलाम यहाँ से महाराष्ट्र के नासिक और पुणे भी गए थे। इस दौरान अतीक का भाई अशरफ फेस टाइम के जरिए उससे संपर्क कर रहा था। अशरफ ने ही असद और गुलाम को नासिक जाने के लिए कहा था। जब अबू सलेम के गुर्गों ने इन दोनों की मदद की और उनके रहने का इंतजाम किया। अतीक अहमद का अबू सलेम से भी पुराना रिश्ता रहा है। साल 2007 में बसपा सरकार में जब अतीक अहमद पर पुलिस प्रशासन का शिकंजा कस रहा था तो अबू सलेम ने ही अतीक की फरारी कटवाई थी। और अब जब उसके बेटे पर मुसीबत आई तो अतीक ने फिर से अबू सलेम के गुर्गों से ही मदद ली। पुलिस लगातार असद और गुलाम के फुटप्रिंट्स का पीछा कर रही थी। इस बीच जब असद को भनक लगी कि पुलिस उनके पीछे यहाँ तक पहुंच सकती है तो वो भागकर झांसी गया। सूत्रों के मुताबिक असद और गुलाम यहाँ अतीक अहमद को पुलिस कस्टडी से भगाने की फिराक में थे। उनकी कोशिश की थी कि जब पुलिस अतीक को झांसी से लेकर गुजरेगी तो उसके काफिले पर हमला कर उसे छुड़ा लेंगे। उनके पास अत्याधुनिक हथियार भी थे, लेकिन इससे पहले वो अपने मंसूबों में कामयाब हो पाता, पुलिस ने उसे एनकाउंटर में ढेर कर दिया। और अब इसके बाद तमाम खुलासे किए जा रहे हैं। देखिए, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।